अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और ये एक बहुत अफसोसनाक केस पे मैं आज आया हूँ। अफसोसनाक इसलिए कि इस बारे में आगाही बहुत कम है, जिम्मेदारों को खुद भी नहीं पता। हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको बिल्कुल भी नहीं पता और इवन कुछ मेरे कोलीग्स जो हैं वो भी शायद नहीं बता पाते लोगों को, क्योंकि इस तरह के केस मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं। भैंस आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे कद काठ की भैंस है। सही होती तो 5 लाख की भैंस थी। तीसरा सुआ है। आज से 3 दिन पहले इसने रात को प्रोलैप्स किया है, वजाइनल प्रोलैप्स, पीछा निकाला है तकरीबन इस साइज में। सारी रात पीछा बाहर रहा है। दूसरी भैंस एक भैंस थी, वो सींग मारती रही है। सुबह मालकान ने देखा है, उन्होंने पीछा चढ़ाया है और फिर ट्रीटमेंट उन्होंने अच्छी की है, बहुत अच्छी मेडिसिन इसको लगाई है। लेकिन जानवर आज सुबह से ये फूल गया, सारा चारा खाना बंद कर दिया है। अब अगर आप इसकी देखें, नाक सारी खुश्क है और नथने भी खुश्क है और मुंह से पानी फेंक रही है कतरा कतरा। और बगैर कुछ खाए इसकी दोनों साइडें, राइट और लेफ्ट फ्लैंक, दोनों वखियां ऊपर चढ़ी हुई हैं। ये वाली अमूमन इतनी ऊपर नहीं आती, लेकिन ये भी ऊपर आई हुई है। मालकान ने बुलाया है हमें ऑपरेट करने के लिए। इब्तदाई हिस्ट्री सुन के फ़ोन पे ही इनको मैंने प्रोग्नोसिस दिया है, फेयर प्रोग्नोसिस, गार्डेड प्रोग्नोसिस के 50% चांसेस हैं। लेकिन जब मैंने आके देखा है, जानवर का टेम्परेचर है इस वक्त 96, बिलो क्रिटिकल पॉइंट। हार्ट बीट इसकी इस वक्त चल रही है लगभग 50 के इर्द गिर्द, वो भी लो नॉर्मल की तरफ है। जब रेक्टल पल्पेशन वजाइनल पल्पेशन की है इसको, क्योंकि इस तरह के जानवर को पहले से हम डालते हैं हाथ थ्रू वजाइना कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं खुला, वो चेक करने के लिए। तो अंदर से यूट्रस, जो वेस्टिब्यूल है, पेशाब वाली जगह से लेकर बच्चेदानी के मुंह तक जो जगह होती है वो फट गई है और हाथ सीधा एब्डोमिनल कैविटी में चला गया। जब वो इसने पीछा निकाला है, भैंस मारती रही है, वो जख्मी हुआ है, वो बाद में फट गया है। अब ये जानवर सख्त टॉक्सीमिक है, सेप्टिसीमिक है, बच्चा फूला हुआ है, पेट के अंदर हवा चली गई है, बच्चेदानी के अंदर हवा नहीं गई, पेट के अंदर हवा चली गई है। तो इस जानवर का प्रोग्नोसिस ग्रेव है, 10% चांसेस हैं इसके बचने के। तो इसका हम ऑपरेट नहीं कर रहे। आपको मैं कुछ नहीं दिखा सकूंगा, ये मैंने कर दिया और मैंने वो कर दिया। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद है कि किसी को इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये वाला काम अक्सर होता है और अक्सर हमारे पास केसेस ऐसे ही आते हैं कि बच्चा मर गया है, जिम्मेदार को पता ही नहीं। अब मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। इसका बच्चा है जानवर का इस तरह, और साथ में उसको 2 खून की नालियां आ रही हैं। ये ऐसे अंदर पेट के लटका हुआ है। जब इसने प्रोलैप्स किया है, बच्चा बाहर आया है, तो ये देखे खून की नालियां मुड़ गई हैं। खून की नालियां मुड़ने से बच्चे को खून की सप्लाई बंद हो गई है। सिर्फ 2 घंटे में बच्चा मर जाएगा। तो हमेशा याद रखें मेरे जिम्मेदार भाई भी और डॉक्टर भाई भी, कि जब भी प्रेग्नेंट एनिमल इस साइज का पीछा निकाले और 2 घंटे भी सिर्फ बाहर रहे, तो समझ जाएं कि बच्चा मर गया है। उसका लालच नहीं करना। जानवर को बचाना है, तरीका उसका ये है कि जब आपने देख लिया है उसी टाइम उसको इंजेक्शन लगाएं, ऐसे कि वो अबॉर्शन कर दे, बच्चा बाहर फेंक दे अपना, क्योंकि वो मर चुका है ऑलरेडी। अगर वो अंदर रहेगा तो जानवर इस हालत में आएगा, ऑपरेट करने के काबिल भी नहीं रहेगा। और 2-3 दिन के बाद, अगर इसका तो एक एक्सीडेंट ये हुआ कि वो फट गया है, लेकिन अगर ना भी फटे तो फिर भी 2-3 दिन के बाद बचने के चांसेस 50% पे चले जाते हैं, जो अमूमन हमारे डॉक्टर नहीं इसको ऑपरेट करना पसंद करते, क्योंकि जानवर की संभाल मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूं किसी को इस वीडियो से फायदा होगा। तो ये बात याद रखनी है और अपने जानवर को बचाना है। फिर मिलेंगे किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।